नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी गोसाईगंज ब्लॉक खंड की ग्राम पंचायत कासिमपुर बिरुहा में स्थित झारखंडेश्वर महादेव बाबा का दरबार है। जैसा आप देख पाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे ऊपर आप, ये गेट है बाबा का, यहीं से आपकी एंट्री होगी। कैमरामैन साहब मेरे पास में आप आ जाइए। अब आपको हम दिखाते हैं कि बाबा की जो महिमा है वो अद्भुत है। अभी तो आपको यहाँ पर शांति मिल रही है। शाम के समय में महाआरती बाबा की होती है और शिवरात्रि का पर्व अब आने वाला है इसी माह में 26 तारीख को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये वो रास्ता है जो सुल्तानपुर रोड से होते हुए कासिमपुर बिरुहा से होते हुए सलौली के लिए जाता है। तो यहाँ पर जो गोसाईगंज की पुलिस है वो भारी मात्रा में यहाँ पर फोर्स बल के साथ तैनात रहती, क्योंकि इस दरबार में अथाह भीड़ होती है शिवरात्रि के पर्व पर। अभी हम आप लोगों को बाबा के दर्शन करवाते हैं। अब हम बाबा के दरबार में आ चुके हैं। जैसा आप देख पाएंगे कि यहाँ जो मान्यताएं हैं जो लोगों की पूर्ण होती हैं, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े यहाँ पर जो घंटे हैं वो भक्तों के द्वारा बांधे गए। ये बाबा का पूरा प्रांगण है जैसा आप देख पाएंगे। और आप लोगों को अभी मैं बाबा के दर्शन करवाता हूँ। कैमरामैन साहब आइए पास में आप। और बता दूँ, जब शिवरात्रि का पर्व होता है तो यहाँ इतनी भीड़ भक्तों की होती है जिसका जवाब नहीं। बहुत मान्यता है बाबा की, अद्भुत दरबार भी है बाबा का। जैसा आप देख पाएंगे, आप दिखाइए कैमरामैन साहब, जूम करके दिखाइए। ये बाबा का दरबार है। हम सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि बाबा का दर्शन करिए। आप घर बैठे चैनल के माध्यम से दर्शन करिए और अद्भुत महिमा है बाबा की। और एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे कि ये जो बाबा की ये आप शिवलिंग देख पा रहे हैं, ये स्वयंभू है, ये प्रकट हुआ है, ना कि स्थापित किया हुआ। जैसा आप देख पाएंगे तो हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं वो लोग भी हैं। आइए मैं बात करता हूँ। सर आप इधर आ जाइए, बाबा जी इधर आ जाइए, यहाँ का इधर आ जाइए सर आप। ये बाबा का दरबार है और हमारे साथ में सतीश जी हैं। ये मैं बात करता हूँ। सर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो हमारे दर्शकों को बताएं। जी, देखिए, हमारे बाबा के मान्यता ये है कि ये बहुत प्राचीन सहस्त्रों वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पे जो भी भक्त आता है, जो भी मनोकामना लेके, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तथा जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है, कोई घंटा बांधता है, कोई घंटी बांधता है, जिसकी अथाह लगी हुई हैं घंटियाँ, कुछ घंटियाँ रखी हुई हैं जो बांधने की व्यवस्था ना होने के कारण उन्हें रखवा दिया गया है। तथा बाबा के दरबार से निसंतानों को संतान की प्राप्ति हुई है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। तथा जो भी मान्यता आप लेके आते हैं जो बाबा के दरबार में श्रद्धा से उनकी पूर्ण की जाती हैं। ये बातें जो महाआरती का जो प्रोग्राम सुबह और शाम में होता है उसकी टाइमिंग क्या है और महाआरती में कितने भक्त एकत्रित होते हैं? देखिए, सुबह की आरती का समय जो है आपका 5:30 बजे का है और शाम की महाआरती का समय आपका 6 बजे का है। सुबह का आरती में जो है लमसम ये मान के चलिए कि कम से कम 50-60 आदमी, और शाम की आरती में 100 क्रॉस करने के बाद मान लीजिए कि 100-150 आदमी प्रतिदिन हो जाता है नित्य का। और बाबा की नित्य आरती होती है। विगत कई वर्षों से चली आ रही बाबा की महिमा हम लोगों पर बनी है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देखेंगे कि शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, तो शिवरात्रि को लेकर के कैसी तैयारियाँ यहाँ पर की जाएंगी? बहुत ज़ोर तोड़ से तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसा है कि कुछ हमारे इस मंदिर प्रांगण के जो भक्त हैं उनके बीच में कुछ विगत घटना हो गई है, जिसके कारण जो हमारे महादेव जी का पाठ करने वाले महादेव जी वर्मा जी थे, उनका निधन हो गया है आकस्मिक, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आ जाने के कारण। तो कुछ व्यवस्था अस्त व्यस्त है, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा रहेगी तो सारी व्यवस्था पूर्ण रूप से सुचारू रूप से की जाएगी। जी। हमारे साथ में बुजुर्ग दादाजी हैं। आइए इधर आ जाइए आप, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने वर्षों से बाबा के दरबार में आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या कहें? हमारा 30 साल हो गए यहाँ पर रहते रहते, भोलेनाथ की सेवा करते करते। जी जी तो यहाँ पर जो भक्त लोग आते हैं उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं? जी, पूरी पूर्ण होती है। जो मांगे, धन दौलत, अंधा कोढ़ी बांझन, सब पूरा करते हैं। जी। हाँ। तो जैसा आप देख पाएंगे, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये घंटियां हैं। आपको मैंने पहले भी दिखाया, दोबारा दिखा रहा हूँ। ये मंदिर का प्रांगण है और ये जो आपका हवन और यज्ञ अनुष्ठान होते हैं वो उनके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। कैमरामैन साहब आप बाहर इधर आ जाइए, आपका मैं स्वागत करता हूँ। ये देख सकते हैं, ये बरगद का जो विशाल वृक्ष है, ये काफ़ी वर्षों पुराना वृक्ष है। और यहाँ पर जो पीपल का पेड़ था, ऐसा लोग यहाँ के जो भक्त लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर पहले पीपल का पेड़ हुआ करता था और बाबा धीरे धीरे जब प्रकट हुए तो यहाँ पर लोगों की आस्था बढ़ती गई, उनकी जो मनोकामनाएं थी वो पूर्ण होती गई। और धीरे धीरे यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो राजनीतिक
लोग हैं जो इस क्षेत्र के हों, चाहे विधायक, सांसद, कोई भी हो, जिला पंचायत सदस्य, जो भी लोग हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय बहादुर जी जब अपने समय में थे और उन्होंने यहाँ पर, आइए आपको हम और भी दिखाने का प्रयास करते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर, कैमरामैन साहब पास में आ जाइए, जो विजय बहादुर यादव जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और जिला पंचायत सदस्य हैं वर्तमान में। आपको हम बताएंगे कि ये जो बाउंड्री का है, उन्होंने इस बाउंड्री के लिए जिला पंचायत से जो अपना निधि से पैसा दे करके इसको बनवाने का काम किया। ये शनिदेव का मंदिर है, जैसा आप देख पाएंगे, क्योंकि शनिदेव की भी महिमा अद्भुत है। और आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये जो मंदिर है, यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके मन को जो एक ऊर्जा मिलेगी वो अलग मिलेगी, क्योंकि देवादिदेव महादेव जो भोले बाबा हैं, सबसे सरल देवता माने गए हैं और देवों के देव महादेव भी माने गए हैं। तो हलाहल को पी करके जिन्होंने इस विश्व का कल्याण किया, ऐसे महादेव जी हैं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, कैमरामैन साहब पास में आ जाइए। ये राम लक्ष्मण का दरबार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं माता जी की और राधा कृष्ण जी की ये भी मूर्तियाँ हैं, प्रतिमाएं हैं, इनको भी यहाँ स्थापित किया गया था। और ये जो प्रांगण आप देख पा रहे हैं, ये पुराने मंदिर, जो छोटे छोटे मंदिर हैं, वो भी यहाँ पर बने हुए हैं, जैसा आप देख पाएंगे। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो ज़मीन है, लमसम 6 बीघे के आसपास की मंदिर की ज़मीन है, जो कि खाली पड़ी हुई है और जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं वहाँ पर वो करवाए जाते हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे अभी कुछ और चीज़ें हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ बने रहिए। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि मंदिर प्रांगण में ही ये कुआं है, जो पहले समय में हुआ करता था, क्योंकि अब धीरे धीरे कुआं जो है वो समाप्त हो रहे हैं, लेकिन इस दरबार में बहुत पुराना कुआं है और इसी का जल बाबा के ऊपर अभिषेक किया जाता है। जैसा आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये वो कुआं है और ये बाल्टी है और यहाँ पर चैन भी लगी। ये जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं उनको शायद नहीं पता, लेकिन जैसा आप दिखा पाएंगे, ये वो कुआं है, यहाँ पर जल है, इसी से बाबा का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक किया जाता है। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जो विजय बहादुर जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर ये शीतल जल, ठंडा जल की जो ये मशीन है, ये भी यहाँ पर लगवाई गई थी। तो जो भक्त लोग हैं, जो लोग आते हैं, वो लोग यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कोई प्रोग्राम होते हैं लोगों के यहाँ आसपास के क्षेत्रों में, तो बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए लोग यहाँ पर वर वधू को भी लेकर के आते हैं। और जो जैसे एंगेजमेंट वगैरह कुछ भी होता है, तो मंदिर के लिए भी जगह को चुना जाता है। और ये प्रांगण अद्भुत है और अद्भुत दरबार भी है, जैसा आप देख पाएंगे। यहाँ पर भी शीतल हाथ धुलने की जो व्यवस्था है, वो विजय बहादुर जी के द्वारा करवाई गई थी। आपको हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन साहब इधर आ जाइए, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, विजय बहादुर के नाम का यहाँ पर ये पत्थर भी लगा हुआ, जैसा आप देख पाएंगे, और उनके द्वारा यहाँ पर दिया गया था। और भी आपको दिखाएंगे कि जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने बाबा के दरबार में जो भी हो सका उन्होंने लगातार किया है। और ये जो बाउंड्री वाल आप देख सकते हैं, बीच में आरसीसी रोड भी है, बीच में आरसीसी रोड भी डाली गई है कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या किसी का गांव में जो लोग हैं उनके द्वारा अगर कार्यक्रम हो, तो यहाँ पर वो लोग संपन्न करवा सकते हैं। और ये टीन सेट भी यहाँ पर डलवाया गया। तो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे विकास हो रहा है मंदिर प्रांगण का। और यहाँ के सांसद, विधायक, जो भी लोग हैं, जो गांव के निवासी हैं कासिमपुर बिरुहा के, वो लोग भी बाबा का आशीर्वाद और उनकी छाया में अपना जीवन धीरे धीरे चला रहे हैं, जैसा आप दिखा पाएंगे। और जो मेला लगता है उसमें यहाँ पर दुकानें भी सजाई जाती हैं। और शिवरात्रि का पर्व आने वाला है, उस पर्व पर यहाँ पर लगातार बेहतर से बेहतर चीज़ें भी यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। जो भक्त लोग हैं भारी संख्या में यहाँ पर आते हैं। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 डे से नमस्कार।